वेलकम बैक दोस्तों, मैं सागर कुमार, बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और आईबीसी मैनेजर। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑब्जेक्शन को कैसे हम ख़त्म करें। हमारे बिजनेस में, हमारे ग्रोथ में, हमारे काम करने में जिस प्रकार के भी ऑब्जेक्शन आते हैं, उस ऑब्जेक्शन को हम किस प्रकार से ख़त्म करें जिससे हम अपने जीवन में ग्रोथ पा सकें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। वो क्या तरीके होंगे जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाएंगे और हम जो है स्ट्रैटेजी और एक्शन पे काम करेंगे। राइट दोस्तों, चलिए आते हैं, समझते हैं किस प्रकार से हम अपने ऑब्जेक्शन को ख़त्म करेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट अगला वीडियो किस प्रकार किसके ऊपर आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्शन को हम किस प्रकार से अपने जीवन से ख़त्म करें। ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मान के चलो लीड नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, उसको लिखो ना। एक डायरी उठाओ, हर एक आईबीसीज को क्या चाहिए, अगर अपना प्रिपरेशन करना है ना, आईबीसीज हो गया, बिजनेसमैन हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, हाउसवाइफ हो गया, कोई भी इंसान हो गया, राइट, जिसे अगर सक्सेस पाना है ना, तो सबसे पहले ये समझना है मेरा विज़न क्या है, मेरा मिशन क्या है। ये समझ में आ गया। विज़न ऐसा सॉलिड होना चाहिए, ऐसा पर्पज ऐसा सॉलिड होना चाहिए जिससे मिशन का वैल्यू क्रिएट हो, जिसके लिए तुम काम करोगे। क्योंकि अगर मिशन की वैल्यू नहीं है ना तो तुम कर नहीं पाओगे। अब रास्ते में ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जाओगे कैसे। मिशन तो विज़न देख लिया, मिशन भी देख लिया, अब करेंगे कैसे। तो ऑब्जेक्शन, स्ट्रैटेजी, एक्शन आएगा, विमोसा फॉर्मूला। ऑब्जेक्शन को लिखो, आप डायरी में लिखो, आप डायरी को लिखो कि ऑब्जेक्शन मेरा क्या क्या है। एक डायरी उठाइए, डायरी में नोट कीजिए, मेरा ये ऑब्जेक्शन है। पहला ऑब्जेक्शन, मेरे पास लीड नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन, मेरे पास लीड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन, मुझे क्या क्या चाहिए, दुनिया क्या दे रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया से क्या सपोर्ट मिलेगा, इसको भूल जाओ। अगर इस चक्कर में रहोगे ना कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये कर पाऊंगा, और जब मैं ये करूंगा तब मैं सफल हो पाऊंगा, ये थिंकिंग ही गलत है। आपकी थिंकिंग ये होना चाहिए, मुझे सफल होना है तो मुझे काम करना है, और मुझे काम करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, राइट। उसके लिए ही आपको ऑब्जेक्शंस को, सारे ऑब्जेक्शन को लिखना है। आपको समझना है अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किस प्रकार का सपोर्ट आप खोज रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि सपोर्ट तो कोई नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आप मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो लाइफ को जियोगे कैसे, स्टाइल से जियोगे। कैसे जियोगे, स्टाइल से जियोगे। अब स्टाइल से कैसे जिया जाएगा, हर एक लम्हे को फील करो कि ऊपर वाला तूने जो दिया है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मिला है, किसी और को तो ये भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। आज मैं खाना खा रहा हूँ तो ऐसे कई लोग हैं जो रात को खाना ही नहीं खा पाते। आज मैं छत के नीचे सोया हुआ हूँ, कंबल ओढ़ के सोया था, रात को बिस्तर पे सोया था। ऐसे कई भारतवासियाँ हैं जो रात के छत नहीं होते, उनको ढंग से खाना नहीं खा पाते, उनको बिस्तर नहीं मिलता सोने के लिए, चद्दर भी उनको ठीक तरह से नहीं मिलता। ऐसे फुटपाथ पे कई लोग दिख जाएंगे। ज़्यादातर मेट्रो शहर में ऐसे लोग दिख जाएंगे। आपके पूर्णिया में चले जाओ, भागलपुर में भी देखो, जितने भी मेट्रो शहर है, पटना चले जाओ, पटना में भी देखो, आपको बेघर इंसान दिख जाएंगे जो फुटपाथ पे सोए हुए हैं, फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो क्या वो नहीं जी रहे, वो भी जी रहे। तो मुझे सपोर्ट चाहिए। अरे क्यों चाहिए सपोर्ट, आप अपना सपोर्ट खुद क्रिएट कर लो, खुद तैयार कर लो। अब करेंगे कैसे सर, सवाल तो ये होता है करेंगे कैसे। तो ऑब्जेक्शन को लिखो, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी को लिखो, रणनीतियाँ बनाओ कि अगर मेरे पास ये नहीं है, उसके पैरेलल में क्या ऐसा करूं कि मेरा वो ऑब्जेक्शन किल हो जाए।
तो लीड नहीं है तो लीड चाहिए। लीड का मतलब नाम और नंबर चाहिए। आपको नाम और नंबर चाहिए। कैसे नाम चाहिए, कैसे नंबर चाहिए? वो नाम और नंबर चाहिए जो आपके बिजनेस के या आपके काम से रिलेटेड बनते हो। अगर आपको आईबीसी मॉडल पे काम करना है तो आपको स्टूडेंट का नाम और नंबर चाहिए, आपको वर्किंग प्रोफेशनल का नाम और नंबर चाहिए, आपको बिजनेसमैन का नाम और नंबर चाहिए। ये 3 कैटेगरी का नाम और नंबर आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? स्कूल में जाओगे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा, मार्केट में जाओगे बिजनेसमैन के बिजनेस विजिटिंग कार्ड मिल जाएंगे, जो रिटेल स्टोर है, जो ओनर है दुकान के, वहाँ से आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा। डॉक्टर वकील के पास जाओगे आपको वहाँ से वर्किंग प्रोफेशनल के आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा। आपने विजिटिंग कार्ड लेके आया। अब लीड के लिए पैसा नहीं है। जब नाम और नंबर आ गया तो पैसा क्या किसी लिए चाहिए। अब आप करेंगे क्या? वो नाम और नंबर आया, सर वो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। बात सही है। हम बात कैसे करेंगे? मत बात कीजिए। आपके पास बड़ा बिजनेस ने आपके वन ऐप के अंदर, आपके डिजिटल दुकान में आपको बीबी कोच का सपोर्ट दिया है। कोई भी इंसान 5 सवाल पूछ सकता है। तो वैसा कुछ कंटेंट तैयार कीजिए, अपने बीबी कोच को लिंक कीजिए और उनको सेंड कर दीजिए ना। अब मान के चलो कि आपने 2000 लोगों को बीबी कोच सेंड किया, तो क्या लगता है कितने इंटरेस्टेड होंगे उसमें? कितने लोग बीबी कोच के माध्यम से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से 5 सवाल करेंगे? क्या लगता है? एक रफली आइडिया। 2000 में से 200-300 कर लेंगे सर। 200-300 कर लेंगे। आपके विचार से? 200-300 कर लेंगे। कृष्णा तेरे विचार से? मेरे हिसाब से 10 और 50 के बीच में। मैं मानता हूं 10 लोग। कितने? 10। ये जो 10 लोग जिन्होंने बीबी कोच में जाकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा से 5 सवाल किए, इट मीन्स कहीं ना कहीं अपने जीवन में सीरियस है। इनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखना है। या तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते होंगे, या फिर फॉलो नहीं करते लेकिन इनको बिजनेस में आगे सफल होना है। तो आपका काम क्या है? जो आपके लीड समरी में आ गया उनको क्लियरिटी देना। क्या क्लियरिटी देना? करना क्या है, पर्पस क्या है, विज़न क्या है। आपको यही जानना है कि उसका विज़न क्या है। अब जो वो विज़न देखा है, क्या वो उसका मिशन है? क्या उसके लिए वैल्यू रखता है? क्या उस मिशन को पूरा करने के लिए वो सीरियस है? अगर सीरियस है, आपको पता चल गया वो सीरियस है, तो बचे क्या? बचा क्या? ऑब्जेक्शन। उसका ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन कैसे? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे से होगा? क्या मेरे पास मैं सफल हो पाऊंगा? मैं पैसा लगा दिया, कहीं डूब तो नहीं जाएगा? ये सारे ऑब्जेक्शन होंगे। तो इन ऑब्जेक्शन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको समझाने का? बताइए। वो आप लिखोगे। क्या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए तुम्हारे विचार से? क्या होना चाहिए? मान के चलो मैं कस्टमर हूँ, मेरा विज़न भी क्लियर है, मेरा मिशन भी क्लियर है, राइट। मैंने 5 सवाल किया, आपने बात किया कि सर आपने जो है आपने हमारे वेबसाइट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने इंक्वायरी किया, क्योंकि व्हाट्सअप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हो गया, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने इंक्वायरी किया था, आपने नाम और नंबर डाला था। बताएं सर, आप बड़ा बिजनेस से क्या चाहते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं किस प्रकार से आपको दिशा दिखा सकता हूँ या गाइड कर सकता हूँ या हेल्प आउट कर सकता हूँ। अगला बोलेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपको समझना होगा कि उसके लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या उसने विज़न को क्लियर किया है। अगर उसका विज़न क्लियर है तो मिशन क्या है उसका, और ये जो मिशन उसने डिसाइड किया है, क्या ये मिशन उसके लिए वैल्यूबल है? क्या उतना वैल्यू क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये अपने मिशन पे जो है अपना दमखम लगा देगा?
उसको अचीव करने में। अगर आपको पता चल गया वो दमखम लगा सकता है तो ऑब्जेक्शन ही आएगा। ऑब्जेक्शन क्या आएगा? या तो उसे ट्रस्ट नहीं होगा या उसे डर होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था सेल्स का फॉर्मूला। क्या होता है सेल्स का फॉर्मूला वीरेंद्र माथुर सर? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग भी सोचिए सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैं केवल इन लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं दिमाग में आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सेल्स का फॉर्मूला? यस सर। क्या है? PEU मॉडल। एकदम राइट। PEU मॉडल, प्रिपरेशंस, इमोशंस, अर्जेंसी। दुनिया में कोई भी सेल्स अगर होता है तो वो इमोशंस की वजह से होता है। इमोशंस कई प्रकार के होते हैं, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट एक ऐसा तत्व है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो या तो इंसान के लाइफ में बहुत बढ़िया प्रभाव डाल देगा, या इंसान उस प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब उसे ये एहसास हो जाएगा कि अगर ये प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। फेयर, डर की वजह से। कोई भी सेल्स दो कारण से ही होता है, इमोशन से। अब इमोशंस कई प्रकार के, जैसे एग्जांपल सर्फ एक्सेल का ऐड सुना होगा, दाग अच्छे हैं ना, तो ये कौन सा इमोशन होगा? ये सेटिस्फैक्शन का इमोशन है कि दाग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, मम्मी तू दाग लगा के आया, डंडा लाओ, कहाँ खेल रहा था? हमारे बचपन में तो ऐसा ही हुआ है, राइट? आज जनरेशन चेंज हो गया, सर्फ एक्सेल ने ऐड लेके आया, दाग अच्छे हैं ना। कैडबरी क्या है? पहले कैडबरी लोग खाते थे, तो कैडबरी ने क्या किया? दिवाली इमोशंस, कुछ मीठा हो जाए। सामने पड़ोसन आई, मन में लड्डू फूटा, कैडबरी, है ना? तो ये कौन सा इमोशन हो गया? ये हैप्पीनेस वाला इमोशंस हो गया, ठीक है? इसके बाद डर के आगे जीत है, भू भू बाइक पे, और ऋतिक रोशन, ये कौन सा इमोशन हुआ? कुछ तूफानी हो जाए, थ्रिलर, नॉट डर, थ्रिलर इमोशंस, कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, ये थ्रिलर इमोशंस है। लोग पी रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है? हानिकारक होता है ना? लेकिन लोग पी रहे हैं, थ्रिलर इमोशंस है। हर एक प्रोडक्ट जो भी बिकता है, दवाई, फियर इमोशंस है। मैं अगर ये दवाई नहीं खाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा बुखार में पड़ जाऊंगा, मैं अगर ये दवाई नहीं लूँगा तो मेरा मलेरिया सही नहीं होगा। फियर इमोशंस, कि अगर ये मैं प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ तो मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। फियर इमोशंस है, राइट? इस तरह से इमोशंस के कई परिभाषा हैं, और सेल्स होता इमोशन से है। प्रिपरेशन से, पी से प्रिपरेशन, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, नीड को फुलफिल करता है, ये समझना ज़रूरी है। इमोशन से सेल्स होता है। आपको ये देखना है कि वो किस इमोशंस में से जुड़ा हुआ है, थ्रिलर इमोशन से, ह्यूमन इमोशन। जैसे एक और इमोशंस मैं बताना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरा। क्या आया? ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, पहले हम लोग ऊपर वाले का मतलब क्या समझते थे? भगवान। अब सीसीटीवी कैमरा, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई, तू चोरी करेगा देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ह्यूमैनिटी इमोशंस है, ये मानवता का इमोशंस है। तो इमोशन से हर पब्लिक कनेक्ट होता है, इमोशन से ही सेल्स होता है। और साथ में अब आप देखो, इमोशंस हो गया, प्रिपरेशन हो गया, इमोशंस हो गया। अब आता है आपका मकसद
क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, आपको तो अभी चाहिए ना पैसा, तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अब डिपेंड होता है अर्जेंसी आप किस बेस पे क्रिएट करोगे, वैल्यू पे, उसके मिशन की वैल्यू पे, इमोशन से नहीं, झूठे ख्वाब दिखा के नहीं, उसकी मिशन का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कितना है, कितना सीरियस है, उससे आप अर्जेंसी क्रिएट करो। सो सिंपल इज सेल्स, राइट। इसी तरह से सेल्स होते हैं। PEU मॉडल को हमें समझना होता है। जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से सेल्स कर पाते हैं। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, मेरे साथ लगातार सेशन में बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और कमेंट करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में ये डालने के लिए कि मुझे और नया क्या सीखना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, वो एंटरप्रेन्योर बन सके, हर घर में एक बिजनेसमैन जो है बन सके। क्योंकि हर घर में अगर एक बिजनेसमैन होता है ना दोस्तों, तो पैसों का कभी अभाव नहीं होता है घर के अंदर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे मिशन और विजन में मेरे साथ रहने के लिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।